राज्यसभा में 12 सीटों पर उपचुनाव होना था, जिसमें बिना चुनाव ही निर्विरोध 12 के 12 उम्मीदवारों का चुनाव हो गया। 12 सीटों में से 11 सीटें एनडीए के पाले में आई हैं, वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है, जिसके बाद अब बीजेपी लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी मजबूत हो गई है। साथ ही उसका आंकड़ा भी बहुमत के पास पहुंच गया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एनडीए राज्यसभा में बहुमत में आई है। अब मोदी सरकार को कोई भी बिल राज्यसभा में पास करवाने में आसानी होगी। चलिए ऐसे में आपको बताते हैं कि बीजेपी राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े तक कैसे पहुंची। राज्यसभा की 12 सीटों में एनडीए ने 11 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की। बीजेपी ने 9 और सहयोगी दलों ने 2 सीटें जीती। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत। अभिषेक मनु सिंह भी तेलंगाना से जीते। राजस्थान में बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू को जीत हासिल हुई। हरियाणा से किरण चौधरी जीती। मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, बिहार से मनन कुमार मिश्रा निर्विरोध चुने गए। बिहार में एनडीए के सहयोगी और आरएलपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा विजय हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी के धैर्यशील पाटिल जीते। महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत गुट के नितिन पटेल ने मारी बाजी। उड़ीसा में बीजेपी की ममता मोहंता जीती। त्रिपुरा में राजीव भट्टाचार्य निर्विरोध चुने गए। इसी तरह से 9 सदस्यों के साथ राज्यसभा में भाजपा की ताकत में इजाफा हुआ है। इससे अगर आंकड़े की बात करी जाए तो राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या 96, वहीं एनडीए के सांसदों की संख्या 112 हो गई है। विपक्षी सांसदों की संख्या 85 हो गई है। एनडीए को 6 मनोनीत और 1 स्वतंत्र राज्यसभा सांसद का समर्थन भी मिला है। इसी तरह एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को छू लिया है। चुनाव आयोग ने इसी महीने राज्यसभा उपचुनाव कराने का ऐलान किया था। उपचुनाव के लिए 3 सितंबर को वोटिंग होनी थी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 11 अगस्त रखी गई थी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 27 अगस्त थी। चुनाव होने से पहले ही सभी सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए। आपको बता दें कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से 8 सीटें खाली हैं, जिसमें 4 जम्मू कश्मीर और 4 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। फिलहाल सदन में सदस्यों की संख्या 237 है। बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 119 सदस्यों की जरूरत है। राज्यसभा में बीजेपी के 9 और उम्मीदवार जीतने के बाद उसकी उच्च सदन में सदस्यों की संख्या 96 पहुंच गई है और उसके सहयोगी दलों के 16 सदस्य हैं। ऐसे में राज्यसभा में एनडीए की संख्या 112 हो गई है। हालांकि वो अभी संपूर्ण रूप से बहुमत तक नहीं पहुंची है, लेकिन 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।